आग आसमान से बरसी, धरती खामोश होकर तरसी और जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। हाल यह है कि मिडिल ईस्ट अब जलकर खाक होने की कगार पर है। ईरान अभी अपने पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या का बदला लेने के इरादे से जंग में आगे बढ़ रहा है। अब स्थिति यह हो गई है कि ईरान इस जंग में मजबूत होता दिख रहा है और अमेरिका का हाल बुरा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से मदद मांगी, लेकिन जब नेटो से मदद नहीं मिली तो वो अब खुद इस जंग से बचते नजर आ रहे हैं और नेटो को ट्रंप खरी खरी सुना भी रहे हैं। फरवरी के बाद से ईरान पर शुरू हुई तबाही अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलों की लगातार बारिश ने ईरान के हर कोने को झकझोर दिया। हालात ऐसे हैं कि ईरान का जर्रा जर्रा करा रहा है। 8000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले और हर हमला अपने पीछे छोड़ रहा है मलबा और मातम। आर्थिक तौर पर ईरान कई साल पीछे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिर से खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल का वक्त लगेगा।
लेकिन जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। ईरान का पलटवार, और वो भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिसाइलें, ड्रोन अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल चली तो जवाब कल्पना से भी परे होगा। और हाल ये है कि ईरान के हमलों के आगे अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। अमेरिका अब कहीं न कहीं इस जंग में पैर पीछे खींचता नजर आ रहा है। जी हां, राष्ट्रपति ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि नेटो सहयोगी ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए और फिर से ये तर्क दिया कि अमेरिका के बिना ये गठबंधन बेअसर है। उन्होंने कहा, यूएसए के बिना नेटो एक कागजी शेर है। वे परमाणु शक्ति वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। ट्रंप ने हफ्ते की शुरुआत सहयोगियों से हॉर्मूज को फिर से खोलने में मदद करने की अपील करके की थी।
लेकिन बाद में कहा कि अमेरिका को उनकी जरूरत नहीं है। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दे दी है, जिसने दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर मोड़ दी है। ईरान की सेना ने साफ कहा कि अब आपके आराम और पर्यटन स्थल भी सुरक्षित नहीं है। बता दें, ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है। जहां ईरानी अधिकारी लोगों के बीच रहते हैं, वहीं इजरायली और अमेरिकी अधिकारी जमीन के नीचे और बंकरों में छिपते हैं और कभी-कभी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी अमेरिका जो खुद को दुनिया की ताकत बताता था, वास्तव में दुश्मन के डर से छिपता है। सामने आए बिना नागरिकों के पीछे और बंकरों के अंदर अपनी सुरक्षा ढूंढता है। ईरान का ये बयान सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल की वास्तविक कमजोरियों को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये देश अपनी ताकत दिखा पाएंगे या सिर्फ बंकरों तक ही सीमित रहेंगे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थल और आरामगाह भी अब निशाने पर है। ये एक स्पष्ट संदेश है, डर और सुरक्षा की कहानी बदल चुकी है। अमेरिका की बेइज्जती सामने आ गई। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी और अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपनी छिपी हुई ताकत दिखा पाएंगे या मिडिल ईस्ट का ये खेल उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।